चलो, समय हो रहा है ईश्वर के रास्ते जब चल पड़े तो समय से पहले चल पड़े तो और अच्छा। अपने अपने डिवाइसेस म्यूट कर दे अथवा होस्ट पार्टिसिपेंट्स को म्यूट करके इस लाइन को अनम्यूट कर दे। समय से चलना उचित है। समय सबसे कीमती वस्तु प्राप्त है और समय ऐसी चीज़ है जो हम रख नहीं पाए, जो एक पल निकल गया तो निकल गया, वापस नहीं आना। जैसे तुणीर से निकला बाण, मुख से निकला शब्द और बीता हुआ क्षण लौटाया नहीं जा सकता, इसलिए तीनों के प्रति सावधान। Before I hurt someone with a violent word or with a weapon, let me think twice, for once it leaves me, I will have no control on it, unable to take it back. ठीक है, वैसे ही जो समय बीत रहा है, क्षण क्षण निकल जा रहा है, उस पर ध्यान रहे, उसके प्रति सावधान हो, समय व्यर्थ न गवाए, अन्यथा एक एक पल करते करते संपूर्ण जीवन व्यर्थ। जो जीवन का अर्थ समझना था, उस अर्थ की जगह अनर्थ हो जाए, व्यर्थ हो जाए। अपने डिवाइसेस म्यूट पे कर दे, दूसरों को विघ्न होता है, ये ठीक नहीं। और तो कुछ नियम नहीं, प्रेम से रहे किंतु दूसरों के प्रति विघ्न न करे, इसका ख्याल हो, सावधान हो, जिम्मेदारी ले। अथवा तो होस्ट लाइन सारी म्यूट कर दे, थोड़ी देर अथवा खाना पीना बंद कर दे। संसार व्यवहार, जगत का व्यापार 24 घंटे 7 दिन चले, उसमें से एक दिन आधा घंटा आत्मोन्नति के लिए त्याग करे। अन्यथा देरी हो जाएगी। और जैसे साधु के संग से सब तर जाए, ऐसे कहीं हमारे कुसंग से सब गिर न जाए। मेरा समय नष्ट हो रहा, उसके साथ साथ औरों का समय नष्ट हो तो मेरा जीवन तो व्यर्थ, किंतु औरों का समय नष्ट करने का पाप मेरे सिर पर न चढ़े, इसका ख्याल रखे, सावधान। क्योंकि सबों को जीवन मिला है आत्मा अनुभव के लिए। जीवन में समय कम है, प्राप्ति बहुत करनी है। तो जैसे लोभी धन की ओर ध्यान दे, कामी अपनी कामना की ओर ध्यान दे, ऐसे आत्म उन्नति चाहने वाला साधक
ever vigilantly guarding every moment. शांत रहे, स्वस्थ रहे, कुछ देर स्थित हो जाए। काल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। पता नहीं कौन से क्षण अच्छा, मेरी आंखें बंद थी। काल करे सो अब करे सो आज, काल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। पता नहीं कब प्रलय हो जाए। संसार का प्रलय नहीं है, किंतु इस शरीर में तो प्रलय आ जाए, पता नहीं कब आ जाए। जब मैं नहीं रहा तो संसार नहीं रहा। तो और देरी कैसे, बहुरी करेगा कब। अगर आज नहीं हुआ ये काम, अब नहीं लगे तो कब। इसलिए संत ने कहा कल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। इसलिए शास्त्रों में आया, वेदों में आया, उपनिषदों में आया, 10 काम छोड़ के भोजन कर ले, 100 काम छोड़ के स्नान कर ले, 1000 काम छोड़ के ध्यान कर ले, और सब काम छोड़ के हरि नाम कर ले। 10 विहाय भोक्तानि, 100 विहाय स्नातानि, 100 विहाय शतानि च, भोक्तम विहाय दशानि। लेकिन ध्यान 1000 छोड़ के, ध्यानम विहाय सहस्त्राणि, विहाय अर्थात त्याग के, deprioritizing everything else, हरि नाम अर्थात ईश्वर प्रेम। तो जब ये समय आ गया तो फिर और इसमें विघ्न कैसे, और प्रायोरिटीज कौन सी। प्रेमन बाड़ी उपजय, प्रेमन हाट बिकाय, राजा परजा जो रुचय, शीश दिए ले जाए। अगर इस हरिनाम में स्थित होना हो, प्रभु प्रेम का अनुभव करना हो, तो ये समझ ले कि ये कहीं बाजार में नहीं बिकती, ये प्रेम कहीं खरीदा नहीं जाएगा, ये कहीं खेती में बगीचे में नहीं उगेगा। इसके लिए कोई विशेष अवस्था, सिद्ध जाति, कोई भेद की आवश्यकता नहीं। शीश दिए ले जाए, अपने मस्तक को दे दो और प्रेम को ले जाओ, अर्थात अपने अहम को नीचे झुकाए तो उस अहम को रीता करे, तो उसमें प्रेम भरे। ये वो समय आ गया जीवन का, प्रलय से पहले, जीवन के प्रलय से पहले। इसलिए कहा काल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाए, बहुरी करेगा कब। तो कहीं जाना नहीं, कुछ पाना नहीं, खरीदना नहीं, मात्र प्रेम करना है। सब काम छोड़ के हरि नाम स्मरना है। लेकिन उसके लिए अपने मस्तक को झुकाकर, अपने अभिमान को बाजू रखकर, अपने अहम को छोड़कर रीते हो जाए बांसुरी खिनाई, उस बांस के टुकड़े खिनाई, चाहे छेद हो जाए,
तो फिर वो कन्हैया उठा ले और सीधा अपने मुख से अपने होठों से लगाकर उन होठों पर जिस पर मोहिनी मुस्कान है और मीठी धुन निकले। कौन जाने बांसुरिया किसको पुकारे, जिसके मन भाए ये उसी के गुण गाए। कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम, राधा का भी शाम हो तो मीरा का भी शाम, हम सब का शाम। जो भी खाली होने के लिए तैयार, उसमें शाम अपना माधुर्य भरने के लिए हाजिर। Internalizing this, conditioning the mind, processing, making this my own, slowing down to reach there quicker, letting go to have it all. सब छोड़ दे ताकि सब प्राप्त हो जाए, क्योंकि जो प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त नित्य प्राप्त है। किंतु पकड़ने की पाने की भावना से उस नित्य प्राप्त को भुला दिया और अप्राप्ति की भावना को जगा दिया। खोया कहे सो बावरा, पाया कहे सो कूड़। पाया खोया कछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। अभी इस क्षण हमें नित्य प्राप्त है, नित्य मुक्त ही है। जो एक मस्तक को झुकाकर शरणागत हो सके तो, अलाइन हो सके तो, उसकी हाँ में हाँ मिला सके तो, हमसे ज़्यादा अक्लमंद कोई है इस बात को मान सके तो, हमसे ज़्यादा प्रेम करने वाला, सुहृद, सबको समान देखने वाला, सबका हित चिंतक, हितैषी, हितकारक कोई है, और वो हमारा भी हित चिंतक है। सब में जो है वो हम में भी है। सब समय जब है तो इस समय भी है, सब जगह जो है तो इस जगह भी है। जिस घर में बैठे हैं इस हृदय में भी है। ये जो माने वो हो जाए शरणागत। और जो शरणागत हो वो नित्य मुक्ति का अनुभव करे, क्योंकि उसे समझ में आ जाए, दिखने लग जाए कि वो तो सदैव नित्य प्राप्त है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय। सब में अगर है तो फिर बुरे कैसे? जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न होए। जो दूसरे की ओर देखे, उसकी जगह जो अपनी ओर देखे, अपने भीतर देखे, अपने दोषों की ओर पहले निहारे। तो शांत मन होकर तीसरे अध्याय कर्म योग में हम 17वें 18वें श्लोक में चल रहे हैं। आत्मन्येवच संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। हमने सुना पिछली बार 17वें श्लोक में। आज सुनेंगे 18वें में। ऐसे ही शक्तिशाली वचन, प्रभावशाली वचन। नैव तस्य कृतेनार्थो न अकृतेनेह कश्चन। जो अपने आत्मा में तृप्त हो गया, उसके लिए कुछ न एव कृतेन अर्थो, कुछ करने लायक नहीं रहा, और कुछ न करना है ऐसी भी रुचि नहीं हुई।
क्योंकि उसमें किसी से भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहा। जो नित्य प्राप्त है उसे और किसी से क्या मिलाना, क्या प्राप्त करना, किसी से चालाकी करनी, किसको पटाना, किसको डांट फटकार करना, किसके साथ इमेज मैनेज करना, कौन सा अच्छा कपट करना जो सतत प्राप्त है, जिसने अनुभव कर लिया। इसलिए न एव तस्य कृतेन अर्थो, उस महात्मा का फिर कुछ भी करने से कोई मतलब नहीं रहा। अर्थ, वैल्यू, perceiving no value in performing any task, and yet न च अकृतेन कश्चन, neither valuing the act of not performing. Equipoised, समदर्शी, कार्य किया न किया, सिद्ध हुआ न हुआ, फल मिला न मिला, इतनी सुंदर, शांत, उच्चतम गंभीर स्थिति की ओर हम यात्रा कर रहे हैं, तो थोड़ी देर संभल जाए। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।